आगे बढ़ते हैं और इस साल मॉनसून सीजन एल नीनो के साए में रहेगा। ऐसे में क्या घरेलू शेयर बाजार पर इसका क्या असर होगा, क्योंकि हिस्टोरिकली एल नीनो ईयर में बाजार में क्या कुछ चल रहा है। एक मज़ेदार आंकड़े के साथ हमारे सहयोगी विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए समझते हैं उनसे कि एल नीनो के वक्त किस तरीके से बाजार की चाल रही है। विश्व मोहन, बताइए। देखिए, अल नीनो में आमतौर पे होता क्या है कि अनुमान से जो भी सामान्य बारिश होती है उससे कम बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग को लगता है कि इस बार आईओडी पॉजिटिव है तो मानसून सामान्य रहेगा, लेकिन पिछले 6 साल अल नीनो ईयर पर अगर आप देखेंगे तो बाजार के साथ क्या कनेक्शन रहा है, तो हमने देखा है कि अगस्त से, क्योंकि सेकेंड हाफ अगस्त से शुरू होता है, तो अगस्त से आगे के 3 महीने, 6 महीने और अगले 1 साल तक किस तरह टर्न अल नीनो ईयर में बाजार की रही है, निफ्टी का प्रदर्शन उस अल नीनो ईयर में कैसा रहा है, ये हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि आमतौर पर हमारी रूरल इकोनॉमी का पूरी डिमांड का जो सिनेरियो होता है वो निर्भर करता है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ पर, उससे कनेक्शन होता है। तो बाजार पर आमतौर पर कई सारे ऐसे सेक्टर होते हैं जो रूरल इकोनॉमी बेस्ड होते हैं, उन पर दबाव देखने को मिलता है। लेकिन इस दौर में भी, इस ईयर में भी किस तरह से बाजार की चाल रही है, निफ्टी जो हमारा इंडेक्स है उसका प्रदर्शन कैसा रहा है। अल नीनो ईयर 2002 से शुरुआत करते हैं। अगस्त से लेके अगले 3 महीने यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का रिटर्न देखेंगे तो ये निगेटिव था मामूली, लेकिन 6 महीने में 9% का रिटर्न दिया था उस दौरान। एक साल में 6 महीने नहीं, 1 साल है जहां पर 24% का रिटर्न मिला था। 2004 और 6 की अगर बात करें तो 3 और 6 महीने में तो 9.5 से 10% मिला ही था और 1 साल में 11% का रिटर्न था। 2005 में सिर्फ 3 मैंने 2 बार अगर देखें तो 3 महीने में निगेटिव रिटर्न और 6 महीने में सिर्फ 1 साल ऐसा रहा जहां निगेटिव रिटर्न। लेकिन 1 साल का प्रदर्शन देखें तो बाजार ने हर बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है और बम्पर रिटर्न दिया है, और ये एक अच्छी चाल रही है। अल नीनो ईयर में भी बाजार पर असर नहीं हुआ है और इस साल भी मौसम विभाग को लगता है कि इस बार सामान्य मानसून की उम्मीद है, तो ऐसे में लग रहा है कि इस बार भी इस तरह की चाल की ही उम्मीद लगाई जा रही है। और अगर आपको डिफेंसिव मोड में भी रहना है तो ऐसे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है वहां पर रहने की एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन ये पूरी जानकारी दर्शकों के लाने के लिए, क्योंकि साल की शुरुआत यानी मार्च अप्रैल तक जिस तरीके की खबरें आ रही थी कि एल नीनो की वजह से कुछ इम्पैक्ट हो सकता है रूरल खेती पे पर, तो वहाँ से मार्केट्स को लेकर क्या कोरिलेशन बैठाया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब एल नीनो आया है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट्स ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, मार्केट्स ने पॉजिटिव, हालांकि फ्लैटिश सॉर्ट ऑफ रिटर्न कहेंगे उसको, बट 6 महीने और 1 साल में बम्पर रिटर्न्स दिए हैं निफ्टी 50 ने। और इस बार भी हम देखें तो कई सारी दिग्गज कंपनी जैसे कि M&M ट्रैक्टर्स की बात कर ले तो उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि सेल्स पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बल्कि एल नीनो के समय उनकी सेल्स स्थिर रहती हुई ही नज़र आई है, अगर वो भी एक हिस्टोरिकल डेटा आपके सामने जब लेकर आए थे अपनी अर्निंग्स कॉल में। तो आइए समझते हैं एक बार स्वाति आपसे कि आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को, क्योंकि ख़ास तौर से 2 सेक्टर्स फोकस में रहेंगे। सबसे पहले तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री और दूसरा है फर्टिलाइजर स्पेस। हाल फिलहाल फर्टिलाइजर स्टॉक्स बजिंग भी हैं, तो आपका क्या नज़रिया है, क्या यहाँ से और भी तेज़ी आ सकती है, क्योंकि अब तो भले ही आप कह लीजिए तूफान के चलते, पर कई सारे हिस्सों में हम अच्छी बारिश देख रहे हैं, तो आपका क्या नज़रिया है स्टॉक स्पेसिफिक? स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप बात करते हैं तो डेफिनेटली फर्टिलाइजर सेक्टर्स में काफी अच्छी मूवमेंटम हम लोग ने प्रीवियसली भी देखी है, मुझे लगता है कंटिन्यूड भी होते हुए नजर आए, क्योंकि मानसून में फर्टिलाइजर्स भी मेजरली यूज्ड होते हैं इन ऑर्डर टू पेस्टिसाइड्स के लिए बेसिकली। अगर काउंटर की बात करो तो डेफिनेटली 2 काउंटर्स मुझे पेस्टिसाइड्स में काफी अच्छे लग रहे हैं। वन इज आरसीएफ एंड फैक्ट। आरसीएफ की अगर बात करूं तो फिलहाल तो ये 100 और 110 के रेंज में स्टक हुआ है, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। जैसे ही 110 के लेवल्स मोमेंटम ब्रेक हो जाएंगे तो वापस ये एक हाई अप्रोच करने जा सकता है, जो कि एट अराउंड 125-130 के लेवल्स है। देन उसके बाद 52 दिखा है व्हिच कम्स टू एट अराउंड 144 लेवल्स। तो मुझे आरसीएफ काफी स्ट्रांग लग रहा है। तो अगर जिनको भी फर्टिलाइजर सेक्टर्स में इंटरेस्ट हो पोर्टफोलियो में बिल्डअप करने के, तो आरसीएफ विल बी द वन कंटेंडर। सेकेंड इज फैक्ट में लास्ट 2-3 दिनों में काफी पॉजिटिव मोमेंटम रैली देखने मिली है हमें, तो जिस हिसाब से मोमेंटम रैली बिल्डअप हो रहा है विच इंडिकेट्स कि ये काउंटर 500 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस हैं वो डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। फ्रेश बिल्डअप करने के लिए थोड़ा वेट कीजिए, अगर ये 350 के आसपास आता है तो यू कैन टेक योर लॉन्ग पोजीशन। तो ओवरऑल व्यू मेरा पॉजिटिव है ये